नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। किसी भी प्रोजेक्ट या रिसर्च के लिए भरोसेमंद जानकारी कहाँ से और कैसे खोजी जाए। चलिए इस व्यवस्थित तरीके को समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही आम सी उलझन से करते हैं। सोचिए, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है या कोई नया टॉपिक है और सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, अरे शुरू कहाँ से करें? इतनी सारी जानकारी है, कहाँ देखें? तो मजे की बात ये है कि जानकारी के समंदर में इस शोर शराबे से निकलने का एक बहुत ही मजबूत, एक बना बनाया तरीका है। और इसी तरीके को कहते हैं लिटरेचर सर्च। अब देखिए, ये कोई आम गूगल सर्च जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लिटरेचर सर्च उससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। असल में ये किसी भी सीरियस रिसर्च प्रोजेक्ट की नींव होती है, उसकी पहली ईंट। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक अच्छी लिटरेचर सर्च से ना सिर्फ हमारा कीमती वक्त बचता है, बल्कि ये हमारी रिसर्च की दिक्कतों को भी सुलझाती है। इससे हमें नए तरीके पता चलते हैं, रिसर्च के नए एरिया भी मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये साबित करता है कि हमारा काम नया और ओरिजिनल है, किसी की नकल नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सर्च करने का तरीका समय के साथ कितना बदल गया है। सच में ये बदलाव कमाल का है, और इससे हमें पता चलता है कि आज हमारे हाथ में कितनी जबरदस्त पावर है। तो चलिए दो अलग अलग जमानों की तुलना करते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका यानी मैनुअल सर्च, और दूसरी तरफ है आज का कंप्यूटर आधारित सर्च। पहले बात करते हैं पुराने दिनों की, जब सब कुछ हाथ से करना पड़ता था। सोचिए जरा, ये एक मैराथन दौड़ने जैसा था। लाइब्रेरी में घंटों बिताना, पहले डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में टॉपिक को समझना, फिर ये तय करना कि कितना पुराना डेटा चाहिए। उसके बाद एक एक किताब, एक एक जर्नल को हाथ से पलटना, और जो भी काम का मिला उसे एक छोटे से कार्ड पर लिखना। फिर ऐसे सैकड़ों कार्ड्स को हाथ से ही तरतीब देना। मतलब इसमें कई दिन, यहाँ तक कि हफ्ते लग जाते थे। बहुत मेहनत का काम था। और अब आइए आज के दौर में, जो किसी स्प्रिंट यानी तेज दौड़ जैसा है। कंप्यूटर पर सब कुछ कितना आसान और तेज है। बस अपनी ज़रूरतें समझिए, सही डेटाबेस चुनिए, कुछ कीवर्ड्स टाइप कीजिए, और बूम, सेकंड्स में हजारों रिजल्ट्स आपके सामने। फिर आप उन्हें फटाफट देख सकते हैं, अपनी सर्च को और बेहतर बना सकते हैं, और जो पसंद आया उसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब चंद मिनटों का खेल है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डिजिटल तरीका सिर्फ तेज ही नहीं है, ये कहीं ज्यादा पावरफुल भी है। आप एक साथ कई सालों का डेटा छान सकते हैं, कीवर्ड्स, लेखक या जर्नल के नाम से सर्च कर सकते हैं, एंड और नॉट जैसे ऑपरेटर्स लगाकर अपनी सर्च को एकदम सटीक बना सकते हैं। यहाँ तक कि एक शब्द के अलग अलग रूपों को भी एक साथ खोज सकते हैं। ये सब हाथ से करना तो लगभग नामुमकिन था। अब ये जो इतनी बड़ी छलांग है ना, मैनुअल से डिजिटल तक, इसके पीछे एक ही हीरो है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो ये डेटाबेस होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें सारी जानकारी कंप्यूटर में इस तरह रखी जाती है कि उसे आसानी से खोजा जा सके, बदला जा सके और अपडेट किया जा सके। और इन डेटाबेस की ग्रोथ तो देखिए, हैरान करने वाली है। 1975 में जहां सिर्फ 301 डेटाबेस हुआ करते थे, वहीं 90 के दशक के मध्य में वर्ल्ड वाइड वेब ने इसे सबके लिए आसान बना दिया, और 2009 तक तो इनकी संख्या में जबरदस्त उछाल आया। और आज दुनिया में 20,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस मौजूद है। सोचिए, 20,000, और ये लगभग हर विषय, हर फील्ड को कवर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ लिखी हुई चीजें होती हैं, इनकी वैरायटी भी कमाल की है। आपको टेक्स्ट आधारित डेटा मिलेगा, जैसे आर्टिकल्स, न्यूमेरिक डेटा मिलेगा, जैसे आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो भी मिलेंगी, और तो और साउंड रिकॉर्डिंग भी। मतलब सब कुछ एक जगह पर। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, इस स्किल को सीख लेना जानकारी की दुनिया में एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। और ये सुपर पावर सिर्फ एकेडमिक्स या रिसर्चर्स के लिए नहीं है। सही और अच्छी जानकारी खोजने का ये तरीका किसी भी फील्ड में क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या कोई भी जो बस कुछ नया सीखना चाहता है। जैसा कि कहा गया है, एक लिटरेचर सर्च किसी भी गंभीर रिसर्च प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। ये सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि ये किसी भी विषय के बारे में पहले से मौजूद ज्ञान को गहराई से समझने का तरीका है। और अब
जब हम एआई के युग में जी रहे हैं तो एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। सच को खोजने का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या एआई इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगा या फिर ये हमारा सबसे भरोसेमंद साथी बनेगा? सोचने वाली बात है ना?